हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे सिंड्रेला मैक्सी ड्रेस। तो एक बस्टियर ड्रेस रहेगी। तो जो मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है इस ड्रेस के लिए वो मेरा साटन फैब्रिक है। स्लीव्स के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है। तो जो कपड़ा मैंने यूज़ किया है इसको बनाने के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा यूज़ किया और जो लाइनिंग मैंने नीचे लगाई है वो मैंने 3 मीटर प्योर कॉटन की लाइनिंग लगाई है। ठीक है, तो ये बनाने बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग पेपर पे करेंगे, फिर इसको हम ट्रेस करेंगे फैब्रिक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फैमिली और फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे कि हमें अपनी बॉडी की कितनी लेंथ रखनी है। तो मैं 11 इंचेस रख रही हूँ। तो इस पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि हमने अपनी ब्रेस्ट कितनी रखनी है, ब्रेस्ट की लेंथ। तो मैं 5 इंचेस ले रही हूँ, आप 7 भी ले सकते हो बिकॉज ये अपनी ब्रेस्ट के हिसाब से होता है। तो ये लेने के बाद हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हमें देखना है कि अपनी शोल्डर्स के बीच गैप कितना रखना है। तो मैं 12 इंचेस ले रही हूँ, जैसे मैं मेजर कर रही हूँ आपको वैसे करना है। ठीक, डबल पेपर फोल्ड होने की वजह से हम 6 इंचेस ले रहे हैं। इसको ले लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमारी ये ब्रेस्ट की लेंथ होगी, ये हमारी जो विड्थ है बिटवीन द शोल्डर्स। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका लेना है मिड पॉइंट 3 इंचेस और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच। ठीक है, और इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, शिफ्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम छोड़ेंगे आधा इंच छोड़ के बस कितनी है 9.5 इंचेस। उसके हिसाब से हम 1.5 इंच नीचे मार्क लगाएंगे। ठीक है, और इस एरिया से जो हमारा बस्ट है ना इसको इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, और जितना अपने मार्जिन, मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ, यहाँ पे हम ऐसे ले लेंगे। तो जितना मैंने यहाँ पे लिया है 9.5 इंचेस, इतना ही मैं नीचे 9.5 इंचेस लूंगी और यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। जो मेरी वेस्ट है वो मेरी 7.5 इंचेस, उसको मिलाएंगे इसके साथ। तो ये 1 2 3 ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, मार्जिन्स देके हम अपने सभी मार्जिन्स को मिला देंगे। इसके बाद यही है, यहाँ से हम आधा इंच ऊपर को करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ये है ये हमारे से पैटर्न है। जो पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली नहीं काट सकते, जब भी काटना है हमने आधा इंच एक्स्ट्रा के काटना है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने पैटर्न को काट लेना है फ्रंट और उसके बाद बैक को काटेंगे। ये हमारा डबल काट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमें यहाँ पे ऐड करनी है अपनी बस्ट, अब हम उसको काटते हैं। पेपर ले लिया है, जो इसकी विड्थ है जितनी हमने इसमें ली थी ना 6 इंचेस, उतनी हम उसका डबल ले लेंगे 12 इंचेस। ठीक है, 12 इंच हम यहाँ से ले लेंगे जितनी हमने अपनी मेन फैब्रिक में ली थी। उसके बाद जितनी हमने अपनी ब्रेस्ट की हमने पैटर्न में जो ली थी 5 इंचेस लेंथ ली थी अपनी ब्रेस्ट की, उसका हम यहाँ कर लेंगे हाफ 2.5 करके इसका हम करेंगे मिड पॉइंट 6 इंचेस और इसको भी ऐसे मिला देंगे। और जो शेप हमने ली थी वहां पे भी फिर वही आधा इंच एक्स्ट्रा। तो शेप देने के बाद हम देखेंगे एग्जैक्टली ये मिल रहा है कि नहीं अपने बस्टियर पार्ट से। हाँ जी, इसकी जो लेंथ है वो एग्जैक्टली 5 इंचेस ही है। ठीक है, जो हमने पार्ट लिया था एक्स्ट्रा जो गैदर्स ऐड करने के लिए। तो उसके बाद अपनी बैक पैनल पे आते हैं। तो बैक पैनल के लिए देखिए, जो अपने फ्रंट पैटर्न है उसको ड्राफ्ट करना है। ठीक है, ट्रेस करना है और जो साइड से इसमें दिखा रही हूँ वहाँ से 1.25 इंच आपको छोड़ के और ऊपर से भी आपको आधा इंच छोड़ना है। ठीक है, फिर बाकी का सारा हम ट्रेस कर लेंगे और इसको काट लेंगे। जो करना है कि जो हमारा फ्रंट पैनल है उसका हम जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो उसका हमें एक पार्ट चाहिए और जो बैक है उसके 2 चाहिए, दोनों साइड्स का। ओके, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया फॉर जिपर वो हम स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने लाइनिंग वाले पार्ट को और अपने मेन पार्ट को जैसे मैंने पैटर्न रेडी किए थे उसको मैंने सारा रेडी कर लिया है। तो ये हमारे सब ये बस्टियर पार्ट और ये सब हमारा रेडी हो गया है। हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे फ्रंट में ही आते हैं। ठीक है, इसको हमने 1 इंच ऊपर से फोल्ड करना है। सबसे पहले ऊपर हम अपना 1 इंच मार्क करेंगे, उसके बाद बस्टियर पार्ट के बैक साइड करेंगे और बैक साइड पे हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 इंच स्टिच करना है। जो ऊपर 2 इंच रह जाएगा उसको हम फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। फोल्ड करने के बाद 1 इंच ऊपर से फिर फोल्ड करना है जिसमें के बीच हम ड्रॉसिंग्स ऐड करेंगे।
तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको फोल्ड कर लेते हैं ऊपर से दोनों साइड से। मेक श्योर कि जो फ्रंट के बस्टियर पार्ट हमने काटे थे वो है। तो अब ये रेडी करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे हमें गैदर्स डालनी है अपने बस्टियर पार्ट में। तो चलिए पहले गैदर्स डाल लेते हैं। इसको इतनी गैदर्स डालनी है सो दैट कि जो हमारा बाकी का पार्ट है फ्रंट का उसके साथ से ईजिली एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो जो बड़ा बखिया करके आपको फेस स्टिच लगाना है उसको फिर आपको खींचना है, तो ये ऐसे गैदर्स डालेंगे। तो चलिए अब बाकी के पार्ट के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। फ्रॉम द मिड पॉइंट करेंगे, मिड पॉइंट से होते हुए दोनों साइड्स पे गैदर्स को इवनली सेपरेट करना है सो दैट कि इक्वली आए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से आधा इंच छोड़ के स्टिच करना है, ठीक है। तो आप जो स्टिच करना है ऊपर से मैं इसमें दिखा रही हूँ वहाँ से भी आधा इंच छोड़ देना, क्योंकि वहाँ से हम ड्रॉ स्ट्रिंग ऐड करेंगे जो फ्रंट में आएगी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से आयरन करेंगे, ठीक है। आयरन करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके साथ जो हमें ड्रॉ स्ट्रिंग ऐड करनी है उसको रेडी करेंगे, जिसकी विड्थ 1 इंचेस हो गया, लेंथ 25 इंचेस होगी, ठीक है। उसको फोल्ड कर लेंगे, अपनी ड्रॉ स्ट्रिंग्स रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है इन द फ्रंट पार्ट। और इंसर्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। दोनों साइड से ड्रॉ स्ट्रिंग्स ऐड करनी है आपको। तो ये ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं आपको नॉट बना के दिखाऊंगी फ्रंट से। इसके बाद स्टिच कर लेना है साइड से, जो हमने आधा इंच छोड़ा था ऊपर से। तो अब देख सकते हो कि ऐसे हमारी नॉट बन सकती है फ्रंट से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट को अटैच कर लेते हैं, इसको स्टिच करेंगे। तो जिपर हम बाद में लगाएंगे, जिप जो हमें बैक साइड के मिड में लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें जिप अटैच करनी है। जिप अटैच करने से पहले हम क्या करेंगे, बैक साइड को ऊपर से स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के बाद जितना आपने मार्जिन छोड़ा था बैक में, आधा या पौना इंच, ठीक है, आपको पहले मार्किंग कर लेनी है। तो जिप देखिए कैसे आपको अटैच करनी है। पहले जो जिप है उसकी बैक साइड ले लेनी है। बैक साइड लेके जो उसकी राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है, उसको हम लेफ्ट साइड से अटैच करेंगे। ये आपको आगे जाके पता लगेगा। अगर आपको नहीं समझ, आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो बैक करके, तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा, ठीक है। बैक करके अपनी जिप को उसकी जो राइट साइड है उससे अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये पहले मैं अपनी जो बॉडी है उसके बैक जो लेफ्ट पार्ट है वहाँ पे लगा रही हूँ। तो फिर जो ये राइट साइड है वहाँ पे अपनी जिप को अटैच कर रही हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम दूसरी साइड को जिप अटैच करेंगे। आप जिप अटैच करने से पहले मार्किंग भी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि इतना अगर हम पौना इंच कपड़ा लेंगे, 1 इंच लेंगे, उससे क्या होगा, उसके बाद हम इसको फोल्ड भी करना है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जो बीच में छोड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि जिप भी हमारी अच्छी तरह से लग गई है। हाँ जी। तो अभी इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पहले क्या करेंगे, पहले फोल्ड कर लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जिप में छोड़ा हुआ था। तो अभी इसके बाद अब हमें क्या करना है कि जिप को नीचे से भी फिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है मैंने कैसे बनाया, मैं उसकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी, जो सेम आपको वो अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग में वैसे ही करना है।
तो अब मैं आपको नीचे वाली फ्रॉक की कटिंग अपनी पेपर के ऊपर बताऊंगी। तो जैसे ही मैं बताऊंगी ऐसे ही आपको मेन फैब्रिक और लाइनिंग पे भी कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले कपड़ा लेना है, कपड़े को आपने एक साइड से उठाना है, ऐसे रखना है, ये आपकी कौन शेप बन जाएगी। ऐसे ही अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग लेनी है। सिर्फ डिफरेंस करेगा जो मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ तो जो आपको चाहिए उतनी लेंगे, और जो लाइनिंग है वो अपनी मेन लेंथ से, मेन फैब्रिक से 2 इंचेस और 2.5 इंचेस 3 इंचेस कम होगी लाइनिंग, ठीक है। तो जो मेरी वेस्ट है वो मेरी है 7.5 उसके हिसाब से हम यहां से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 8 इंच। पहले यहां से स्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है। यहां से लेके मेक श्योर कि ये जो है यहाँ पर स्ट्रेट नहीं, यहाँ पर ऊपर को उठाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका 8 आना चाहिए, यहाँ तक 8 आएगा, वहां तक हम लेंगे। ये हमारा पूरा 8 आ रहा है, ठीक है। इसको एक हम शेप दे देंगे, ठीक है। ये शेप देके जितनी आपने लेंथ रखनी है, पहले हम यहाँ देखेंगे कितनी लेंथ रखनी है। अपनी लेंथ रखनी है, इन केस आपकी लेंथ है इससे अबव, ठीक है। ये समझा रही हूँ सिर्फ आपको, ये पेपर में बताने का अलग थोड़ा जरिया हो जाएगा, बिकॉज पेपर थोड़ा कम पड़ जाएगा। सिर्फ आपको मेन चीज मैंने ये बतानी थी। बाकी जितनी भी आपकी लेंथ रखनी है, यहाँ से आपने एक को लेके फिर यहाँ से नाप लेना है कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से चाहिए 17 इंचेस, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 26 इंचेस, ठीक है। फिर यहाँ से मेजरिंग टेप रख के यहाँ पे 26 इंचेस और यहाँ पे भी 26 इंचेस और यहाँ पे भी 26 इंचेस, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। तो ऐसे ही आपको मेन फैब्रिक काट लेना है, जो लाइनिंग है वो आपको 2 और 2.5 इंचेस कम काट लेनी है, ठीक है। बाकी सारा सेम है। तो हमने स्टिच कैसे करना है, जो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो आधा इंच हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर वाले पार्ट को, जो अपना टॉप वाला पार्ट है, इसको दोनों साइड से स्टिचिंग दे देनी है। मतलब हमें पूरी स्टिचिंग देके नीचे भी जो अपनी फ्रॉक है इसको भी पूरा स्टिच कर लेना है नीचे तक। और क्या करना है, बाद में दोनों के मिड पॉइंट लेके ऐसे इनको मिला देना है। इसको रेडी करने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे हॉर्स हेयर आपको ऐड करनी है, ठीक है। नीचे हमें तो जो ये हॉर्स हेयर ऐड करने से पहले आपको क्या करना है, जो साइड स्टिचिंग्स है फिटिंग वाली फ्रॉक के नीचे 2-2.5 इंच छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद हॉर्स हेयर ज्वाइन करने के बाद फिर आपको साइड स्टिच लगानी है, ठीक है। हॉर्स हेयर लगा के फिर आपको ऊपर टॉप स्टिच देना है। टॉप स्टिच देके फिर आपको क्या करना है कि इसको लेफ्ट बैक साइड को रखना है और आपको स्टिच देना है, ठीक है, जितनी आपकी हॉर्स हेयर की चौड़ाई है। तो उसके बाद हम स्लीव्स पे आते हैं। जो स्लीव्स की लेंथ है वो 25 इंचज़ है और विड्थ 23 इंचज़ है, ठीक है। तो ओपन साइड से आपने क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट लेना है अपनी स्लीव्स का, ठीक है। मिड पॉइंट लेने के बाद जितनी हमारी आर्म होल है उसका निशान लगाना है, जितनी हमारी फ्रॉक की आर्म होल है निशान लगा के उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाद हम स्लीव्स की शेप देंगे। तो मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ फॉर द स्लीव्स। तो ये ओपन साइड से मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी की शेप दे देंगे, स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो ऐसे दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। जो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है। तो चलिए अब इसमें इलास्टिक कैसे इंसर्ट करनी है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले 1 इंच फ्रॉम द अपर ऑफ द स्लीव्स और लोअर ऑफ द स्लीव्स हमें फोल्ड कर लेना है। तो जो इलास्टिक स्लीव्स करनी है ऊपर वाले पार्ट में स्लीव्स में, जितनी आपकी आर्म होल है, मेरी 7 है, तो मैं +3 इंचज़ 10 इंचज़ इंसर्ट कर रही हूँ। और नीचे जितना आपके बॉटम है, जितनी आपकी स्लीव्स की मोहरी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, वो इसलिए क्योंकि आधा इंच हमें स्टिचिंग में भी देना है, तो इसको इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो 1 इंच मैंने इसलिए फोल्ड किया, जो मेरी इलास्टिक है वो मेरी 1 इंच के अंदर इजीली इंसर्ट हो जाएगी। वो बारीक वाली है 0.2 सेंटीमीटर्स की, तो उसको आपने इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। बाद हमें अपनी इलास्टिक को फिक्स कर लेना है और फिक्स करने के बाद अपनी स्लीव्स को हम रेडी कर लेंगे और फिर इसको फ्रॉक के साथ हम अटैच करेंगे। अटैच करते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो जैसे मैंने एक स्लीव रेडी की है वैसे ही आपको दूसरी करनी है, ठीक है।
सो ये हमारी फाइनल लुक हो जाएगी एक स्लीव की, तो ऐसे ही दूसरी रेडी कर लेंगे। सो हियर इज़ द लुक ऑफ आवर ड्रेस। सो इफ़ यू डू लाइक प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।